इन दोस्तों, आइए देखते हैं जो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव सेक्शन चल रहा था उसी कड़ी में ये साइंस का अगला सेक्शन है। इससे पहले 1 से लेकर 12 तक चैप्टर को अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसको भी देख सकते हैं। आइए उसी कड़ी में यह चैप्टर नंबर 13 है, प्रमुख जीव विज्ञानी। क्या नाम है? प्रमुख जीव विज्ञानी यानी बायो साइंटिस्ट। ठीक है, देखते हैं ये चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। प्राकृतिक वर्णवाद से विशेष संबंध था। पूछा है क्वेश्चन कि प्राकृतिक वर्णवाद से विशेष संबंध था, तो किसका था? तो ये हो जाते हैं डार्विन का। अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता। पूछा है अनुवांशिकता के जन्मदाता कौन थे? तो जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो मेंडल को अनुवांशिकता के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? तो हो जाता है कर्ल बॉर्ग ने। पल्वमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये दिया हुआ है, पल्वमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था मैकिलिनटॉन के द्वारा। किस द्वारा? मैकिलिनटॉन द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? पूछा है फिलोसफिक जूलॉजी इसके लेखक कौन हो जाते हैं? तो लेमार्क इसके लेखक हो जाते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? यानी बैक्टीरिया की खोज। तो बैक्टीरिया की खोज हो जाएंगे ल्यूवेनहॉक। जीवाणु की खोज पूछे तो किसके द्वारा? तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? किस क्षेत्र में दिया गया था? तो इनको चिकित्सा के विज्ञान में दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक वर्ण या सर्वोत्तम की उत्तरजीविका के सिद्धांतों पर आधारित विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? किसके द्वारा किया गया था? तो ये डार्विन के द्वारा किया गया था। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? स्टेथोस्कोप का हो जाता है लाइनेक ने किया था। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हुए हैं? आता है क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर किससे हो जाते हैं? तो ये चेचक। क्या किया था इन्होंने? चेचक का टीका का खोज किया था। निम्नलिखित में से वह विज्ञानी कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? किसके द्वारा किया गया था? तो हार्वे के द्वारा क्या किया गया था? तो रुधिर परिसंचरण की व्याख्या किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्रिस्टियन बोनार्ड किस लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये इनका नाम आता है कि विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए क्रिस्टियन बोनार्ड को क्या किया जाना जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो डीएनए की संरचना की बात हो जाए तो क्या हो जाता है? वाटसन एवं क्रिक। जब भी डीएनए की संरचना की बात आए तो किसका नाम आता है? वाटसन एवं क्रिक का नाम आता है। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? पूछ रहा है कि विकास का, विकासवाद यानी विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये हो जाते हैं डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया था? किसके द्वारा किया गया? तो ये वेटसन के द्वारा कहा गया था। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी किसके द्वारा कहा गया? तो वेटसन के द्वारा कहा गया था। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? किसको माना जाता है? तो ये कहा जाता है लिस्टर को। क्या कहा जाता है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक के रूप में जाना जाता है। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? क्वेश्चन पूछ रहा है लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो ये रेबीज रोधी टीका का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? पूछ रहा है एंटीबायोटिक सबसे पहले किसने किया था? तो ये फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था एंटीबायोटिक की खोज? तो ये ए फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। और पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी हो जाएगा ए फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? पूछा है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कोशिकाओं की खोज किसने की थी? किसके द्वारा किया गया था? तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छर द्वारा होता है? मलेरिया कैसे होता है? मच्छरों के द्वारा। ये किसने खोज किया था? तो रोनाल्ड रॉस ने। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? पूछा है लेप्रोसी बेसिलस, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो हो जाते हैं हैंसेन ने किया था। क्या पूछा है? तो लेप्रोसी बेसिलस। रक्त समूह का आविष्कार, तो रक्त समूह पूछे तो लैंड स्टीनर हो जाते हैं। जब भी रक्त समूह की पूछे तो रक्त समूह का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो हो जाता है लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। मधुमेह के उपचार हेतु यानी शुगर के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। किसके द्वारा किया गया था? तो हो जाता है F.G. बेंटिंग ने। ठीक है, मधुमेह के उपचार हेतु जो हार्मोन प्रयुक्त होता है इंसुलिन, उसका आविष्कार किसने किया था? तो F.G.
बैंटिंग ने किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पुनरावर्तन सिद्धांत, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था अर्नस्ट हैकेल के द्वारा। इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना प्रस्तुत की? किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हैं? ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था टी स्वान के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? टी स्वान। और एक हो जाते हैं स्लाइडेन और टी स्वान के द्वारा, यानी इसका क्या हो जाएगा? 2 और 4। आगे पूछा है कि सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो इसमें जो दिया हुआ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन की खोज बिल्कुल सही। एडवर्ड जेनर चेचक के सिद्धांत का टीकाकरण, ये भी सही है। और जेम्स ई सॉल्क पोलियो के विरुद्ध टीका, यानी ये भी सही है। जोसेफ लिस्टर कुष्ठ रोग का आविष्कार, ये क्या है? ये सही नहीं है, यानी इसका क्या हो जाएगा? 28 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी ए को छोड़ के सभी क्या है? सही सुमेलित हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एक तरफ दिया हुआ है सूचीवन मैंने खोज और दूसरे तरफ दिया हुआ है वैज्ञानिक के नाम। किसने किसका खोज किया था? डीएनए की संरचना किसके द्वारा हो जाता है? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा हो जाएगा। उसके बाद है एबीओ रक्त समूह, ये हो जाता है वाटसन और ये क्या हो जाएगा? डीएनए की संरचना हो जाता है वाटसन एवं क्रिक। डीएनए की पूछे तो डीएनए किसके साथ जाएगा? तो डीएनए संरचना जो वाटसन एवं क्रिक के साथ जाएगा। एबीओ रक्त समूह पूछे तो ये हो जाता है कार्ल लैंडस्टीनर, यानी रक्त समूह पूछे तो कार्ल लैंडस्टीनर हो जाएगा। डीएनए कहे तो वाटसन एवं क्रिक हो जाएगा। उसके बाद है जंपिंग जीन हो जाएगा। और रेगुलेटिंग जीन आ जाता है किसके साथ? जेकाब और मोनाल्ड के साथ। और जंपिंग जीन का हो जाएगा बारबरा और मैक्लिंटॉक, ठीक है। इस प्रकार क्या हो जाएगा? 3 4 2 1, 3 4 2 1, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। एक तरफ दिया हुआ है खोजकर्ता और दूसरे तरफ दिया हुआ है खोज। एक तरफ खोजकर्ता यानी वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है, दूसरे तरफ खोज इन्होंने कौन सा खोज किया था? जेनर ने किसकी खोज की थी? तो जेनर हो जाएंगे टीकाकरण के लिए। वाटसन एवं क्रिक, वाटसन का नाम आ जाता है किसके लिए? तो द्विकुंडली के लिए आ जाएगा वाटसन का नाम। लैंडस्टीनर किसके लिए हो जाएगा? ये रुधिर वर्ग की खोज लैंडस्टीनर द्वारा रक्त की जो ब्लड ग्रुप होता है वो लैंडस्टीनर के द्वारा खोजा गया था। और फ्लेमिंग सबको पता है, पेंसिलिन हो जाएगा फ्लेमिंग के लिए। क्या हो जाएगा एक बार फिर से देख लीजिए। लैंडस्टीनर हो जाएंगे रुधिर के लिए, फ्लेमिंग हो जाते हैं पेंसिलिन के लिए, और वाटसन हो जाते हैं द्विकुंडली के लिए, और जेनर क्या हो जाएंगे? टीकाकरण के लिए। इस प्रकार क्या हो जाएगा? 3 4 1 2, यानी सी हो जाएगा। इस प्रकार यह एक छोटा सा टॉपिक था जो समाप्त होता है। बहुत जल्द मिलते हैं इसके अगले टॉपिक यानी टॉपिक नंबर 14 के साथ। कोशिश करते हैं कि अगली जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है या बिहार दरोगा है या कोई भी 1 डे एग्ज़ाम होता है उसमें ये लुसेंट ऑब्जेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, इसलिए इस वीडियो को देखते रहें ताकि रिवीजन होते रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।